व्यूअर्स, वैसे तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के माबैन खेले जाने वाले आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में इंडिया फेवरेट है, लेकिन एक चीज़ है जो भारत के खिलाफ जा रही है, जिस पर पूरे भारत में बात हो रही है, और वो है एक अंपायर जो जब भी किसी नॉकआउट में हुए हैं और भारत भी हुआ है तो मसला ये हुआ है कि भारत वो नॉकआउट हार गया है। एक पूरी हिस्ट्री है, भारत में से बहुत बात हो रही है। रिचर्ड कैटलब्रो, उन पर बात करेंगे कि वो क्यों भारत के लिए अनलकी हैं। और फिर दूसरी अहम अपडेट ये है कि कल आपको पता है कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की सरकारी खबरसां एजेंसी ने एक बहुत बड़ी खबर दी थी कि पाकिस्तान बायकॉट करने जा रहा है एशिया कप का, जिसका सख्त तरदीदी जवाब आ गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। और साथ ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बना लिया है प्लान बी। सख्त जवाब क्या है और प्लान बी क्या है, इस पे आपको बताऊंगा। और फिर तीसरी बात बाबर आजम पे करेंगे। कल भी की थी, कल एक और कामयाबी थी, आज एक नई कामयाबी बाबर आजम की, जो रूट को मात दे दिया है और रैंकिंग में चले गए हैं ऊपर, इस पे भी बात होगी। लेकिन सबसे पहले कैटलब्रो की तरफ चलते हैं, जो जब भी किसी नॉकआउट में हुए हैं और भारत भी हुआ है तो भारत वो नॉकआउट हारा है। ये आज की बात नहीं, कल की बात नहीं, ये सिलसिला 2014 से शुरू है। 2014 के T20 का आपको फाइनल याद होगा, जब भारत श्रीलंका के हाथों हारा था तो फील्ड अंपायर थे रिचर्ड कैटलब्रो। फिर आगे चलते हैं 2015 में, जब भारत सेमीफाइनल हारा था, नॉकआउट स्टेज थी वो भी, तो वो सेमीफाइनल जब भारत हारा ऑस्ट्रेलिया से तो तब भी अंपायर थे कैटलब्रो। फिर आते हैं हम थोड़ा सा आगे, आपको याद होगा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जब पाकिस्तान ने हराया था भारत को, फ़खर जमान उसमें खेले थे कमाल और आमिर ने की थी कमाल बॉलिंग, वहाँ पे भी नॉकआउट में फील्ड अंपायर थे रिचर्ड कैटलब्रो। फिर आते हैं 2019 की तरफ, वो दर्दनाक मनाजिर जिस पर मैं ख़ुद भी बहुत गम में रहा था जब धोनी रन आउट हुए थे। 2019 का सेमीफाइनल जब गुप्टिल ने रन आउट किया था धोनी को, तो तब भी जनाब एक ही अंपायर थे जो थे जनाब उस सेमीफाइनल में, वो थे रिचर्ड कैटलब्रो जो मौजूद थे, और भारत वो नॉकआउट भी हार गया। और अब हो रहा है भारत और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में, और यहाँ पे भी मौजूद हैं रिचर्ड कैटलब्रो। लेकिन भारत के शायकीन के लिए अच्छी खबर ये है कि इस बार वो अंपायर तो हैं, लेकिन टीवी अंपायर हैं, लेकिन फील्ड अंपायर नहीं है। फिर भी उन पर बहुत ज़्यादा मीम्स, बहुत ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं। वसीम जाफ़र का ट्वीट आया था, आपको बताऊं, एक बड़ा नाम इंडिया में क्रिकेट की दुनिया का, उन्होंने किया था कि यार ये भाई क्या चाहते हैं हमसे। और अब बहुत से लोगों ने ट्वीट्स करना शुरू कर दिए हैं भारत में। उन्होंने पहले ऑस्ट्रेलिया को देना शुरू कर दिया मुबारकबाद का, जी मुबारक हो, क्योंकि रिचर्ड कैटलब्रो तो इसमें मौजूद है टेस्ट में, तो लगता है कि भारत नहीं जीत पाएगा। इंतहाई अनलकी, बहुत लोग उन्हें मनहूस भी कह रहे हैं। खैर मैं नहीं कहता, ये तो उन लोगों की अपनी राय है, ये वो कह सकते हैं। तो ये सूरत हाल है। रिचर्ड कैटलब्रो अभी भी मौजूद हैं और भारत का स्टार्ट तो बहुत अच्छा था, बॉलर्स ने बता दिया एक बार के दम कैसा था। 12 आगे मैच बढ़ता है तो देखते हैं। और अब आपको बताते हैं कि एशिया कप का मामला अभी रुका नहीं, थमा नहीं, बात जारी है और बहुत शिद्दत से जारी है। कल प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, भारत की सरकारी खबरसां एजेंसी ने कहा था कि पाकिस्तान इससे पहले कि एशियन क्रिकेट काउंसिल कोई फैसला सुनाए, पाकिस्तान का हाइब्रिड मॉडल हो गया है रद्द तमाम ममालिक से, तो अब पाकिस्तान करेगा बाइकॉट। लेकिन इसकी तरदीद आ गई है पीसीबी के ज़राए से, और पीसीबी के ज़राए से आने वाली इस तरदीद में सख्त जवाब दिया गया है कि पाकिस्तान ऐसा कोई फैसला नहीं करने वाला। पाकिस्तान बाइकॉट नहीं करेगा, पीसीबी बाइकॉट नहीं करेगा, बल्कि पाकिस्तान ने बी प्लान तैयार कर लिया है। साथ ही साथ इसकी तरदीद के साथ कहा गया कि हाइब्रिड मॉडल पर अभी हमें कोई चीज़ बताई नहीं गई, तो हम समझते हैं कि हाइब्रिड मॉडल अभी भी मंजूर हो सकता है। लेकिन साथ ये कहा गया है कि पीसीबी अपने इस मौक़िफ़ पे कायम है कि हाइब्रिड मॉडल के तहत खेला जाएगा तो हम खेलेंगे, नहीं खेला जाएगा तो फिर हम अपना लाया अमल देंगे। लेकिन इसके लिए पहले बीसीसीआई को या एशियन क्रिकेट काउंसिल को अपना ऑफिशियल वर्जन देना पड़ेगा, इसके बाद ही कोई फैसला होगा। बी प्लान क्या है वैसे पीसीबी का? बी प्लान ये है कि अब पीसीबी ने राब्ते शुरू कर दिए हैं साउथ अफ्रीका के साथ और साथ ही साथ आयरलैंड के साथ। साउथ अफ्रीका का बहुत ही बिजी शेड्यूल होगा उन दिनों वर्ल्ड कप से पहले, लेकिन साउथ अफ्रीका भी यही चाह रहा है कि वो इन कंडीशंस में आए सब कॉन्टिनेंट के, यहाँ पे खेले और अपनी तैयारी मुकम्मल करे। तो पीसीबी बहुत पुरुमीद है कि हमारी जो सीरीज़ है, अगर एशिया कप नहीं होता तो पीसीबी फिर वो सीरीज़ रखेगी, एक आयरलैंड के साथ और दूसरी साउथ अफ्रीका के साथ। आयरलैंड ने रजामंदी जाहिर कर दी है, लेकिन अभी तक हतमी फैसला इस पर भी नहीं आया, तो यह प्लान बी है। लेकिन समझ नहीं आती कि पीसीबी इधर से कह रहा है कि हम बायकॉट
नहीं करेंगे, लेकिन साथ ही साथ प्लान बी भी तैयार है ज़ोर शोर से। तो लग ये रहा है कि पीसीबी शायद बाद में बाइकआउट पर ही आएगा, क्योंकि इंडिया तो मानने वाला नहीं है और तमाम ममालिक को भी कह दिया गया है और फॉर्मली अब ये बात इस्टेब्लिश हो चुकी है कि सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के तौर पर इजलास होना है एशियन क्रिकेट काउंसिल का, और वहाँ उस इजलास में वोट आउट किया जाएगा पाकिस्तान को बता दिया जाएगा कि आपकी ज़रूरत नहीं है, आपको ना तो हम होस्ट मान रहे हैं, आपने अगर आना है तो श्रीलंका में सारे का सारा टूर्नामेंट खेलें। श्रीलंका पहले थोड़ा सा पाकिस्तान के हक में था, लेकिन जब लालच आया तो श्रीलंका भी जाके भारत की गोद में बैठा। और बांग्लादेश प्रीमियर लीग का मसला था, पाकिस्तान ने धमकाया था, लेकिन बांग्लादेश ने भी अब भारत के इसरार के बाद और भारत के प्रेशर के बाद फैसला किया है कि वो हाइब्रिड मॉडल को कर देगा रद्द। तो ये सूरत हाल है। हाइब्रिड मॉडल के रद्द होने के बाद पाकिस्तान के पास कोई दूसरा चारा नहीं होगा कि पाकिस्तान ना जाए और अपना जो प्लान बी है उसी पे जाए, क्योंकि भारत ने तो ये फैसला कर लिया कि पाकिस्तान को आउट करना है और पाकिस्तान को हमने इसके होस्ट के राइट्स भी लेने हैं। बल्कि जय शाह ये कह चुके हैं कि हम इसको रद्दी की टोकरी में फेंकेंगे और पाकिस्तान से ना सिर्फ ये टूर्नामेंट लेंगे बल्कि पाकिस्तान से होस्ट के राइट भी छीन लेंगे। लेकिन साथ ही साथ ब्रॉडकास्टर्स ने दे दिया थोड़ा सा झटका कि जनाब अब अगर आप पाकिस्तान को शामिल नहीं करते तो हमारे लिए मसाइल होंगे, ये फिर और तरह का टूर्नामेंट होगा, जिसके मुतबादिल फिर प्लान बी बीसीसीआई ने भी तैयार कर लिया है कि अगर ये मसाइल आते हैं कि पाकिस्तान नहीं आता, ब्रॉडकास्टर्स भी नहीं मानते, तो फिर क्या किया जाएगा। बीसीसीआई एक और सीरीज़ करा लेगी और ओडीआई सीरीज़ में सिवाय नेपाल के बाकी एशियन कंट्रीज़ होंगे। और अगली अपडेट थी, आपको बताया था बाबर आजम के हवाले से। बाबर आजम ने लगा लिया एक और छलांग और रैंकिंग में बना लिया अपनी जगह मज़ीद ऊपर। टेस्ट रैंकिंग में बाबर आजम चौथे नंबर पर आ गए हैं। जो रूट जिन्होंने पिछले मैच में बड़ी शानदार और बड़ी कमेंडेबल 50 बनाई थी, इसके बावजूद भी अपनी जगह बरकरार ना रख सके और उनके पॉइंट हो गए 861, बल्कि बाबर के हो गए 862। तो एक पॉइंट से बाबर आजम हो गए ऊपर, तो वो चौथे नंबर पर आ गए हैं और जो रूट 5वें नंबर पर चले गए हैं। बाबर आजम प्लेयर ऑफ द मंथ भी आईसीसी ने उनको डिक्लेयर कर दिया है। तो ये सारा महीना उन्हीं के नाम चल रहा है। उन्होंने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है ओडीआई में, फिर टेस्ट में वो जैसे खेले थे और उसमें भी उसके बाद उनके तरक्की का सिलसिला जारी है। तो बाबर आजम इस वक्त हैं अमेरिका में, इसके बाद वो जाएंगे हज पे और हज के बाद वो वापस आएंगे। तो पीसीबी को भी उनका इंतज़ार है, हर कोई बाबर आजम के इंतज़ार में है, क्योंकि पीसीबी ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है उनका ऐलान करना है। लेकिन इसके लिए पहले इंतज़ार किया जाएगा बाबर आजम का कि वो क्या कहते हैं, किन खिलाड़ियों पर मुश्तमिल होंगे, वो खिलाड़ी कौन होंगे, वो लिस्ट क्या होगी जो बाबर आजम की रजामंदी से बनाई जाए और उसमें हम फैसला करें कि किस किस को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। वैसे हारिस रऊफ और नसीम शाह को कन्फर्म कर लिया गया है और साथ ही साथ जो जगह नहीं बना पाए उनमें फवाद साहब शामिल हैं, उनमें आसिफ अली के आने के चांसेस हैं, क्योंकि आपको पता है कि वो हमारे जो कोच होंगे उनके वो बहुत करीब हैं, तो इस वजह से उनके वापस आने के चांसेस हैं। बाबर आजम की तरक्कियों का सिलसिला नहीं रुका। हार्वर्ड में भी बाबर आजम को एक नया खिताब दे दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि बाबर आजम एक क्रिकेट किंग है। ये उनकी जो उस्ताद हैं, जो उस्तानी हैं, उन्होंने ये खिताब दिया उनको और रिजवान को जब उन्होंने हार्वर्ड में क्लासेस अटेंड की और वहाँ पर उन्होंने बाकी खिलाड़ियों को जो दुनिया भर के नामवर एथलीट हैं उनको सिखाया कि क्रिकेट कैसे खेलते हैं और उनके साथ क्रिकेट खेली और बाकी जो स्पोर्ट्स थे उनमें भी उन्होंने हिस्सा लिया। अब बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान रैंकिंग्स में आपको पता है T20 में वो बहुत कमाल कर रहे हैं। इधर पाकिस्तान के इमामुल हक और पाकिस्तान के फ़खर जमान ने भी तरक्की की है और इधर जो है बाबर आजम ने भी कमाल कर दिखाया है। तो पाकिस्तानी टीम इस वक्त बहुत तैयारी में है। सिर्फ मसला यह है कि ओडीआईज़ कम खेलें और ओडीआईज़ अगर एशिया कप में नहीं मिलते तो बहुत बड़ा सेटबैक होगा पाकिस्तान के लिए और शायद साउथ अफ्रीका माने तो फिर कुछ तैयारी काम की बनेगी, लेकिन फ़िलहाल इस पर कोई बात नहीं हुई है।